जय हिंद दोस्तों। आज आधुनिक भारत की पहली सीरीज जो स्टार्ट होने जा रहा है और यह सीरीज बिहार पुलिस, बिहार सब इंस्पेक्टर, ऐसे सभी एग्ज़ाम जो जीके जीएस पर आधारित है वह बिल्कुल ही रामबाण साबित होने जा रहा है। जी मेरे प्यारे दोस्तों, आप बने रहेंगे और इस हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आज की एक सूचना है, हमारे अभी इंडिया टीम एशिया कप जीत चुकी है। जय हिंद दोस्तों। पहले का 75 या 100 क्वेश्चन कर देते हैं। चलिए, क्वेश्चन पहला है, मुर्शिद कुली खां के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। इसने इजेदारी प्रथा प्रारंभ किया। ये वाला याद रखिएगा। खेती के लिए अग्रिम कर्ज जिसे तकावी ऋण कहा जाता था कृषकों को प्रदान किया। तीनों सही है। उपयुक्त में से सभी सही है। सही है। अगला क्वेश्चन, 1740 ईस्वी के किस युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सूबेदार अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बना था? गिरिया का युद्ध। गिरिया का युद्ध 1740। गिरिया का युद्ध कब हुआ था? 1740 में। अगला क्वेश्चन है, अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन, काल कोठरी की त्रासदी कब घटी थी? 20 जून 1756 ईस्वी को। 20 जून 1756 ईस्वी को। किस व्यक्ति ने देखा था ये बात? हॉलबेल ने हॉलबेल इसका नामक वर्णन किया था। मतलब बहुत इतिहासकार इसको नहीं मानता, बताता है झूठा है। हाँ, हॉलबेल के द्वारा बनाई 186 को में से मात्र 23 जिंदा निकला। सॉरी 46 23 को जिंदा बचा था। अगला है, काल कोठरी की त्रासदी में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया था। इसमें से कितने व्यक्ति जिंदा बचे थे? 23। अगला, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को। 23 जून 1757 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध किन के बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला के बीच। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। अगला है, किसके धोखा के कारण सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में हार गया था? मीर जाफर। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई में किसकी नेतृत्व वाली सेना का नवाब सिराजुद्दौला का वफादार बनी रही? मोहनलाल और मीर कासिम। मीर मदान और मोहनलाल और मीर मदान ये वफादार रहे मीर सिराजुद्दौला का। अगला, प्लासी किस नदी के किनारे अवस्थित है? भागीरथी। प्लासी किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। किस शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? कासिम। बंगाल की राजधानी क्रमशः रही है? ढाका, मुर्शिदाबाद, मुंगेर। बताइएगा, ढाका किसने राजधानी बनाया था? वो सब। सॉरी, ढाका से मुर्शिदाबाद कौन लाया? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम। अगला, बक्सर की लड़ाई से संबंधित कथन पर विचार करते हैं, कौन सही है? बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में हुई। यह युद्ध अंग्रेज एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ी गई। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। अच्छा, इस टाइम बंगाल का गवर्नर कौन था? चलिए याद नहीं यार, बड़े लास्ट तो नहीं था, वो तो मैसूर के युद्ध में था। क्या चीज पूछ रहे हैं? 1757 है। 57 रॉबर्ट क्लाइव था उसमें। बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर 1773 ईस्वी में आया था, ठीक ना? 1773 से पहले अथुए था इस सब। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव था उसमें। चल रहा है। अगला क्वेश्चन, हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? 1761 में। अगला क्वेश्चन है, 1782 में हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हो गया? अगला, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? अगला, 1757 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में
किसकी उपाधि धारण की? बादशाह बादशाह की। स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया? सुल्तान जोकोबियन क्लब का सदस्य था टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 कब हुई थी? 1792 दूसरा 1700 मैसूर युद्ध। ये तीसरा मैसूर युद्ध। तीसरा मैसूर युद्ध में। अगला वांडीवास का युद्ध अंग्रेज तथा फ्रांसीसी के बीच कब लड़ा गया? 1760। अगला टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर किसकी तस्वीर होती थी? शेर का। अगला शेर मैसूर कौन? सुल्तान मतलब टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता है। अगला युद्ध और संधि है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 6769 मद्रास की संधि के तहत। मद्रास के संधि के तहत 1767 ले 69। जी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के 80 से 82। तृतीय 82 मर गया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय श्रीरंगपट्टनम की संधि 90 से 92। अगला है फिर से नहीं है क्या हो? अच्छा ये जो दिया है गवर्नर के बाद हाँ यही तो हम खोज रहे थे। नहीं ये बोला नहीं, गलत सुमेल को पहचान करना है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन थे? 1780 से 82 सॉरी 84। क्या? हाँ सही है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में तृतीय आंग्ल मैसूर कॉर्नवालिस 90 से 92। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में बेरेलजली बेलेजली था। 1799 स्टार्ट हुआ, डेथ हो गया। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन। मैसूर के खिलाफ किस के सेना लड़ रही थी? मराठा हैदराबाद निजाम सेना। अंग्रेज के सैनिकों की सेना। अगला सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अगला है कौन सही है? गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहगामी भोजनालय स्थापित किए। संगत और पंगत दोनों का। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत मतलब धर्मशाला और पंगत मतलब लंगर स्थापित किया। भोजनालय। अगला गुरु नानक की मृत्यु कहाँ हुई? करतारपुर। अगला गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु का प्रारंभिक नाम क्या था? अगला गुरु मुखी के प्रारंभ करता कौन थे? अगला विवाह पद्धति या लवन को किस सिख गुरु ने प्रचलित किया? गुरु अमरदास ने। लवना गुरु अमरदास ने। अगला किस शासक ने गुरु अमरदास की पुत्री बीबी भवानी 500 बीघा जमीन दान में दिया? अकबर ने दिया था। अगला क्वेश्चन। किस सिख गुरु ने अमृतसर की स्थापना की तथा अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया? गुरु रामदास। किसने अमृतसर की स्थापना की? गुरु रामदास। जलाशय गुरु रामदास। हरमंदिर साहिब अर्जुन देव। हरमंदिर जो मंदिर बना था हरमंदिर साहिब के, वो अर्जुन देव। क्वेश्चन ऊपर सोने का चादर चढ़ाया था। क्वेश्चन बहुत पसंद है सब, ठीक ना? क्वेश्चन अगला। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव। अगला आदि ग्रंथ की रचना किसने की? इसलिए बोल रहे हैं। गुरु पद को पैतृक किसने बनाया? पैतृक किसने बनाया? गुरु पद को पैतृक किसने बनवाया? पहले बनने जो आ रहा था ना, दामाद गुरु चेला बन रहा था, लेकिन जब रामदास के बाद आया तो उसका पुत्र बना अर्जुन। अर्जुन के पुत्र हरगोविंद के हर्राय मतलब पुत्र बनते चले तो पैतृक हो गया, वंशानुगत। चलिए आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने। अगला क्वेश्चन है। गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ। गुरु अर्जुन होगा आदि ग्रंथ का। हाँ तो आदि ग्रंथ की रचना अर्जुन देव होगा। आदि ग्रंथ नहीं, आदि क्या क्वेश्चन कहाँ है? 38। हाँ क्वेश्चन नंबर 38। आदि ग्रंथ की रचना किसने की? गुरु अर्जुन देव होगा। आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन आदि संकलन किए थे इसको। दीजिए तो क्या क्वेश्चन आप कंफर्म तो था, फिर भी आप डाल दें, टेंशन नहीं। गुरु अर्जुन। अगला क्वेश्चन। गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के अलावे और किनकी रचनाओं को सम्मिलित किया गया? आदि ग्रंथ के गुरु अर्जुन देव, ठीक ना? आप जो बोल रहे हैं कोई और चीज़ है। कबीरदास, नामदेव, रैदास। खालसा पंथ सही तो है। गुरु गोविंद से खालसा पंथ। खालसा पंथ पाहुल प्रणाली है। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। सब डाउट नहीं होना चाहिए आपको।
चलिए अगला क्वेश्चन, सिख में 10 क्वेश्चन है। हरमंदिर साहब का निर्माण किसने करवाया था? अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने। सही है। अगला है, जहांगीर ने किस सिख गुरु को राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण मरवा दिया था? अर्जुन देव को। अगला है, सिखों को सैनिक संगठन का रूप किसने दिया था तथा अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था? हरगोविंद। हाँ? हरगोविंद। हरगोविंद। हाँ सही, इसका भी आंसर गलत है। 2 तलवार लेके बैठते थे, ठीक ना, सैन्य तक पर 2 तलवार लेके यही बैठते थे। क्वेश्चन कुछ और था आंसर? नहीं सही से हम ही गलत मान लेते हैं। अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई? गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन। अगला, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को किस शासक ने वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया? औरंगजेब। तेग बहादुर। इस्लाम स्वीकार नहीं किया इसने। अगला, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1666 ईस्वी में पटना साहिब में। अगला, गुरु गोविंद सिंह के बारे में कौन सा कथन सही है? पढ़िए। गुरु गोविंद सिंह को सच्चा बादशाह कहा जाता था। उनके सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य, अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंघा, किरपान, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी। सही। सभी लोग अपने नाम के अंत में सिख मतलब सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। आज भी सिख जितना सब सिंह में लिखता है। सिंह महिलाओं को कौर। महिलाओं को कौर। अच्छा हाँ, हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर, वही से लिख दो आगे। गुरु गोविंद का निवास स्थल आनंदपुर साहिब तथा कार्य स्थल पाओता थी। चलिए अगला क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह किस भाषा में जफरनामा लिखते थे? फारसी भाषा में। अगला क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दरबार में चिनवा दिया। उसके पुत्रों के नाम क्या था? जोरावर सिंह और फतेह सिंह। इसी दिन को किस तिथि के रूप में मनाया जाता है? 23 अगस्त। क्या है? 23 दिसंबर। 26 दिसंबर। वीर बाल दिवस। 26 दिसंबर को नया दिवस फतेह खां और जोरावर खां। जिसे नया 17 तारीख विक्रम बनाया जाता है ना, विक्रमा शिल्प कार्य दिवस भी मनाने की मोदी जी कर। चलिए अगला क्वेश्चन, एक मिनट, विश्वकर्मा कार्य शिल्प दिवस मनाने का घोषणा। विश्वकर्मा वही बोल रहे हैं, नया डेट भी याद है। 365 दिन है, लेकिन 365 दिवस। चलिए, गुरु गोविंद सिंह द्वारा किए गए कार्य निम्नलिखित है, इसमें से कौन सही है? 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। बैसाखी किस दिन? बैसाखी के दिन। अगला है, धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के रूप का कार्य करेगा। सही बात है। आपका क्वेश्चन है वर्तमान रूप दिया था। अगला, गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दिया। गुल खां नामक पठान ने। किसने? गुल खां पठान ने। अगला नांदेड़ से क्वेश्चन, अगला, पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। अगला, बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण है। सही है, लक्ष्मण। अगला क्वेश्चन, सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या किसने करवा दिया था? बंदा बहादुर ने। अगला क्वेश्चन, किसके कहने पर 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को गुरु दासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया था? 1716 कार्यकाल बताया उसका। अगला क्वेश्चन, किसने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलवाए? बंदा बहादुर।
अगला क्वेश्चन है 1748 ईस्वी में किसकी पहल पर सभी सिख टुकड़ियों को दल खालसा में विलय कर दिया गया। कपूर सिंह जो मतलब बंदा के बाद कई टुकड़ियों में बटा हुआ था। 12 मुस्लिम बटा था ना। अगला क्वेश्चन दल खालसा को किसके नेतृत्व में रखा गया? जस्सा सिंह अहलूवालिया। अगला क्वेश्चन है दल खालसा को कितने दलों में विभाजित कर मिसल बनाया गया था? 12 को था ना। 12 मिसल में टूटा था ना जी। एक दर्जन। अच्छा, एक दर्जन हो गया जी। अगला क्वेश्चन है मिसल जो अरबी भाषा का शब्द है इसका अर्थ होता था मिसल समान। सम्मान दीजिए। सम्मान। अगला रंजीत सिंह के बारे में, इनका जन्म गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को हुआ था। गुजरावाला में हुआ था। कहाँ पड़ता है? पंजाब में। ये शुक्रचकिया मिसल के थे। इनके पिता का नाम महासिंह तथा दादा का नाम चरप सिंह था। 1798 से 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह लाहौर का शासक बना। सभी सही है। अगला क्वेश्चन है 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मैटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच किसकी संधि हुई? अमृतसर की संधि हुआ। अगला क्वेश्चन है रंजीत सिंह का राज कौन सूबों में बटा था? पेशावर, कश्मीर, मुल्तान, लाहौर में। पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर में। लाहौर को राजधानी बनाई था। लाहौर को राजधानी। अगला क्वेश्चन, महाराजा रंजीत सिंह का विदेशी मंत्री कौन था? फकीर अजीउद्दीन। वित्त मंत्री बोलेगा तो दीनानाथ। चलिए अगला क्वेश्चन 64, रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुआ? 7 जून 1839। अगला क्वेश्चन, भोरेवाला की संधि से संबंधित कौन से कथन सत्य है? भैरोवाला। इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षक हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। महारानी जिद्दा को राजा दिलीप सिंह से अलग कर 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। अगला, यह संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी में हुई थी। भैरोवाला की संधि पूछेगा तो 22 दिसंबर 1846। अच्छा, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से भी संबंधित है, ठीक ना? 45 से 46 है ना। रानी जिद्दा दिलीप सिंह की पत्नी थी क्या? रानी जिद्दा को राजा रानी जिद्दा है, ठीक ना? कश्मीर से संबंधित है। दिद्दा वो कश्मीर से। कारकोट वंश। जन्म हुआ था लोहार वंश में, ससुराल हुआ था कारकोट वंश। अगला क्वेश्चन, महाराजा दिलीप सिंह को शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ भेजा गया था? इंग्लैंड। अगला, संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज में कब हुआ था? 29 मार्च 1849 डलहौजी के द्वारा। अगला, बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला, किस संधि के द्वारा सम्राट शाह आलम द्वितीय को कंपनी के अधीन ले लिया गया था? इलाहाबाद की संधि। 1765 ईस्वी के हुआ था। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। एगो 16 अगस्त शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ था। उसके संग आई हुआ था अवध के नाम 16 से 65 की 1765 में बक्सर की हुआ था। 64 में हुआ था। 65 में संधि हुआ। अगला क्वेश्चन पाए, प्रथम संधि के तहत शाह आलम द्वितीय दोनों एक ही संधि, दोनों एक क्या बोलते, शाह आलम है ना। शाह आलम के पहली बार हुआ था, मतलब 12 अगस्त को। अच्छा, अवध के नाम सिराजुद्दौला के साथ हुआ था। शाह आलम द्वितीय है प्रथम संधि। क्वेश्चन, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का उपदीवान किसे नियुक्त किया था? मोहम्मद रजा खां को। रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उपदीवान किसे नियुक्त किया था? राय दुर्लभ पूछेगा तो उड़ीसा। अगला, भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? वारेन हेस्टिंग। अगला, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773। वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल कितना है? 74 से 85। अगला, किसने 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स।
अगला, वारेन हेस्टिंग राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ लाया गया? कोलकाता। कोलकाता। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1784 से 74 से 85 तो 72 में वारेन हेस्टिंग्स से किया था अदालत का स्थापना। कैसी के? वारेन हेस्टिंग्स का शासन काल होगा 74 से 85, तो 1772 में वारेन हेस्टिंग्स कैसे किया होगा फौजदारी अदालतों का स्थापना? इसका प्रशासन कानून था। उस समय था, बना नहीं था वैदिक रूप से, समझे? देखे हैं, पढ़िए ना। तब तक अगला क्वेश्चन, जिले की दीवानी, हो सकता है उससे पहले कोई और पोस्ट पर होगा तो क्या होगा, ये हो सकता है उसका शासन काल उस समय नहीं, देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन, जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों की मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए कहाँ भेजे जाते थे? सर दीवान अदालत। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1784 क्वेश्चन का आपका जो था वो बताइए। क्वेश्चन है वारेन हेस्टिंग का इसने कार्यकाल क्या? 1772 ईस्वी में जिले के लिए फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना किया। 72 में, लेकिन 72 इस बीच में देखिए है कुछ की। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक फौजदारी का अदालत की स्थापना किया गया था। तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल को बता रहे हैं। इससे पहले भी था, ठीक ना, लेकिन क्या बोलते हैं, गवर्नर जनरल नहीं था, कुछ और पद पर था, ठीक ना। देखिए रेगुलेटरी पहले दिखा रहा है ना, इसी टाइम में था, इसीलिए कंफ्यूजन हुआ है। तो पानी ला के देता था ये। चलिए क्वेश्चन, जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए कहाँ भेजे जाते थे? सदर में। सदर दीवान अदालत। अगला है, सदर फौजदारी अदालत में इनकी सहायता से न्याय किए जाते थे। इनकी मौलवियों की सलाह से। देखिए नाइम निजाम भी रहता था, मुख्य काजी भी रहता था, उनके अतिरिक्त भी 3 गो मौलवी रहते थे। इसके अनुसार ऑप्शन सब होना चाहिए, डी भी होना चाहिए, मतलब सब होना चाहिए इसमें। मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से। लाइने में दे दिया है, ठीक ना, समझ रहे हैं, लाइने में था इससे, लेकिन था नाइब निजाम और मुख्य काजी और इसके अतिरिक्त 3 मौलवी की सलाह से, समझे, बात ही था। तीनों मतलब सभी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए कौन सही है? फौजदारी अदालतें सदर निजाम अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी। सही है। निजाम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होते थे। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होता था, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। वही क्वेश्चन जो पीछे वाला क्वेश्चन था ना, वही क्वेश्चन। फौजदारी अदालत के कार्य की देखभाल कलेक्टर करता था। सभी सही है। अगला क्वेश्चन, किस मुकदमों में सिर्फ मुस्लिम कानून लागू किया जाता था? फौजदारी में। अगला क्वेश्चन है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने कब द्वैध शासन प्रणाली समाप्त करने तथा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया? 1772। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ कंट्रोलर का बोर्ड ऑफ कंट्रोल 84 पीटीडी एक्ट के तहत आया था, उसके बाद नहीं बोल रहा है। बोर्ड ऑफ कलेक्टर जो था ना, ये डायरेक्टर से पहले से था, कंट्रोलर बाद में पद आया था। अच्छा, पीटीडी एक्ट के तहत आया था। 84। अगला है, बंगाल में द्वैध शासन कब लागू हुआ? 1765 1765 में। में। भारत में द्वैध शासक का जनक कौन है? कार्टियस। अगला क्वेश्चन, 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए किसने प्रथम मदरसा स्थापित किया था? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग 1781 में। अगला 1782 ईस्वी में। 91 कीजिए ना। हाँ सही, हर 91 है, मतलब 91 सही है। 1791 ईस्वी में किसके शासनकाल में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था? इसके ऑप्शन चलिएगा ना, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग। रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, ठीक ना, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। लेकिन इससे पहले भी संस्कृत विद्यालय से पहले भी कोई वहाँ विद्यालय था, इसके मतलब उससे पहले किया था, ठीक ना। लेकिन 1700 डेट याद बोलिएगा ना, 1791 याद रखिए, कंफर्म डेट है। 1782 गलत डेट है। इसके 10 साल बाद किया है। चलिए अगला, वारेन हेस्टिंग हो ना हो।
कैंसर रॉड इसके अनुसार चलिएगा, 92 के अनुसार, 91 के अनुसार चलिएगा तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। क्लाइव रख लीजिएगा। अरे रॉबर्ट क्लाइव बोल रहे हैं, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक ना, सही है। वारेन हेस्टिंग नहीं तो एक तो क्या बोलते हैं, वारेन हेस्टिंग तो है इसका। 92 के अनुसार चलेगा तो कर्नवालिस हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स 2 बार आया था क्या 85 से तो था, ठीक ना। फिर 1805 में भी आया था। किसको 1791 में किया था। किसको बोल रहे हैं आप? 1791 में अगर किया किसके शासनकाल में, तो वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल तो 1774 से 85 91 में फिर आया था दोबारा वही। ना वो नहीं था उसका। तो वारेन हेस्टिंग्स वारेन हेस्टिंग नहीं कर वो जी कर्नवालिस 81-82। अरे देखिए ना 86 से 93 फिर 1805 तो कर्नवालिस नहीं है। कर्नवालिस ना कहिए, तो वही बोलने में अच्छा हो गया, कर्नवालिस लिख लीजिएगा, ठीक ना। इसको काट सकते हैं। अब यदि संस्कृत विद्यालय क्रिएटिव लेके चलिएगा तो वारेन हेस्टिंग सही होगा। स्पष्ट नहीं है इसमें, उसमें भी स्पष्ट नहीं है। हम बुक्स, हम दृष्टि बुक भी देखने पड़ेगा तब बता रहे हैं आपको। जोनाथन डंकन जो बनारस में 1791 में किया था वो जगह लिखता है इस क्वेश्चन क्या, तो काट लीजिए, तो सुधारना है तो सुधार लीजिए। चलिए क्वेश्चन ऑप्शन मार सकते हैं, अपनी मतलब कर सकते हैं चीज़ों को। क्या करें, मनवालिस तो नहीं दे देगा ऑप्शन दीजिए ना, तो क्या कीजिएगा, डिमांड लीजिए। देखेंगे संस्कृत विद्यालय कहता है ना जोनाथन का, तो वारेन हेस्टिंग ही आता है आंसर में। वही हम बोल रहे हैं, लेकिन डेट गलत है इसमें, 92 होगा। अरे वारेन हेस्टिंग मारिए ना। अगला क्वेश्चन, गीता के अंग्रेजी अनुवाद कर्ता विलियम विल्किंसन को किसने आश्रय प्रदान किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। अगला है 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया? वारेन हेस्टिंग ने। अगला क्वेश्चन है 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। अगला किसने 87 के आंसर की मारे हैं? ये तो बंगाल में विलियम जोन्स ने किया था 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। हाँ सॉरी विलियम क्या बोले 87 के विलियम जोन्स होगा? कहाँ हमारे विलियम, क्या हुआ ना, कोई हेस्टिंग्स पढ़े इसलिए बोले ना विलियम जोन्स 86 का भी होगा ना, 86 के भी सही है, 87 जो लिखेगा। 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो विलियम जोन्स ने। चलिए हम इधर देखने में लगे, नहीं देख इसको हम देखने आप दिखाने में लगे, इसलिए नहीं देख रहे हैं इसको। चलिए। अगला 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र हो गया। अगला किसने रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1784 ईस्वी में 1774 ईस्वी में कलकत्ता एक उच्च न्यायालय की स्थापना की? उच्चतम न्यायालय की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने। अगला है कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अगला वारेन हेस्टिंग ने किस बंगाली ब्राह्मण पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय फांसी दिलवा दी, मतलब फांसी की सजा दिलवा दिया था? नंद कुमार को। अगला है पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया? 84। अगला बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। अगला है संपूर्ण लगन के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी रायन की नियुक्ति किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने। अगला किस अंग्रेजी अधिकारी के इंग्लैंड वापस लौटने पर वर्क द्वारा 1785 ईस्वी में महाभियोग लगाया गया था? वारेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन, मुख्य सरिस्तादार जिसका कार्य सभी कानूनगों के कागज की देखभाल करना था, इसके पद पर प्रथम नियुक्ति किसकी हुई? जेम्स ग्रांट। अगला है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग से। अगला है कॉर्नवालिस कोड का निर्माण कब हुआ? 1793 में। अगला अस्थाई बंदोबस्त किसने और कब पारित किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793। अगला किसे भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है? अगला किसने जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उस स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें
जिसमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त किया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। अगला है, कंपनी के कर्मचारी के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध किसने लगाया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला, अस्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी, जॉन सॉर्ड। अगला, हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाया, सर जॉन सॉर्ड। सहायक संधि के जन्मदाता कौन थे, लॉर्ड वेलेस्ली। अगला, भारत में वेलेस्ली से पूर्व सहायक संधि का प्रयोग किसने किया था, फ्रांसिस डुप्ले। अगला, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था, हैदराबाद 1798। 1798। HMT ऐसे ना, हैदराबाद मैसूर अगला, किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था, अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षण करने के लिए किस कॉलेज की स्थापना की गई थी, फोर्ट विलियम कॉलेज। वेलेस्ली के द्वारा ना, वेलेस्ली के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासनिक अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड के हेलबरी में किस कॉलेज की स्थापना की गई थी, ईस्ट इंडिया कॉलेज की। क्या भारत से भेजेंगे प्रशासनिक अधिकारी, भारत से, इंग्लैंड से नहीं, भारत से। कहाँ, हेनेबली, प्रशिक्षण के लिए वहाँ हेनेबली। क्वेश्चन 1806 ईस्वी में भारत भेजे जाने वहाँ से जो भारत आता था ना, इंग्लैंड से जो भेजा जाएगा अधिकारी, उसको शिक्षा देता था, इंग्लैंड के हेलेनबरी में शिक्षा देता था, तब वहाँ प्रशासक शिक्षा देगा तब ना लग जाता था। हाँ, टैलेंट हो गया तो जाओ भारत संभालो, जाओ भारत संभालो। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ब्रिटिश अधिकारी खुद को बंगाल का शेर कहा करता था, अगला, किस ब्रिटिश अधिकारी की मौत उसके दूसरे कार्यकाल के दौरान हो गई थी, इसी का मकबरा है यहाँ पर, गाजियाबाद में, गाजीपुर। पटियाली नहीं, पटियाली कहाँ बाहर भटक रहे हैं नहीं, दूसरा चीज वो है क्वेश्चन। पहले आंसर कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, फिर आंसर कीजिए। अमीर खुसरो की जब बात कर रहे थे, अमीर खुसरो के नाम लेके कीजिए। क्वेश्चन और आंसर हो रहा है, तो इसलिए अदर ऑप्शन पे जा रहे हैं अभी। कहीं से कहीं निकल जाते, बाहर क्वेश्चन आया था उसको। हाँ, पहले बोल दीजिए, अमीर खुसरो पटियाला। क्वेश्चन, 1806 ईस्वी में वेल्लोर में हुए सिपाही विद्रोह के समय ब्रिटिश अधिकारी कौन था, सर जॉर्ज बार्ले। सर जॉर्ज बार्ले। सर जॉर्ज बार्लो। इसे 1857 को सिपाही विद्रोह कहा जाता है। 1857 इसमें वेल्लोर लिख देता, वेल्लोर में सिपाही, वेल्लोर में सिपाही विद्रोह, या फिर लिखता प्रथम सिपाही विद्रोह। अच्छा, प्रथम 1806। चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं, किस अंग्रेजी अधिकारी के कार्यकाल में 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी, अमृतसर के संधि हुआ था लॉर्ड मिंटो प्रथम के द्वारा। अभी पढ़े ना, 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को रणजीत सिंह और इसके बीच हुआ था। क्वेश्चन, किस 1809 में मिंटो प्रथम और 1909 में मिंटो द्वितीय हो जाता है, 100 साल बाद। ठीक। क्वेश्चन, किस अंग्रेजी अधिकारी के शासन काल में चार्टर एक्ट पारित हुआ था, 1813 का लॉर्ड मिंटो प्रथम। सही है। अगला, किसके शासन काल में आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग। अगला, सगोली की संधि किसके बीच हुआ था, अंग्रेज और गोरखा, अंग्रेज और नेपाल के बीच 1800 गोरखा नेपाल में 1816। अगला, कौन सा कथन सही है, इसके समय में ही पिंडारियों का दमन हुआ था, मतलब लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में बता रहा है। पिंडारियों के प्रमुख नेता में वालिस मुहम्मद, चीतू एवं करीम खां थे। याद रखिएगा, करीम और चीतू खां, करीम और चीतू दोनों था। किससे? पिंडारी। वालिस
यह गलती नहीं लिखा वासिम किस क्वेश्चन है? आ जाएगा नीचे है ना वो। सी ऑप्शन पड़ेगा तो क्लियर हो जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से खत्म कर दिया। हम ये सभी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग के बारे पहले में क्लास में हम बोले हैं कि जो है लाइन बाय लाइन है, इसलिए जिस लिखा हुआ गवर्नर है, के बारे में चल रहा हाँ। है गवर्नर समझिए उसी है, जब नेक्स्ट गवर्नर का नाम आएगा समझिए उसके ऑटोमेटिक बारे चेंज हो में। जाएगा। अच्छा, चलिए अगला क्वेश्चन। किस अंग्रेज अधिकारी ने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को हटाया और नए नियम बनाए? लॉर्ड हेस्टिंग्स लॉर्ड हेस्टिंग्स। मुक्ति का दाता न तो बोली, प्रेस पर खाली एक तो हटा दिया बस, अच्छा, प्रतिबंध लगा क्वेश्चन हटा में दिया। फंस सकता है लोग। हाँ। किस अंग्रेजी अधिकारी ने प्रेस लेकिन ये भी देखिए ऑप्शन वैसा नहीं देगा। हाँ। यहाँ 3 गो ऑप्शन मैच कर सकता है, रिपन, मेटकॉफ। देखिए, किस अंग्रेजी अधिकारी ने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को हटाया और नए नियम बनाए? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने। अगला क्वेश्चन। 1822 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम किसने लागू किया? हेस्टिंग, लॉर्ड इसको हेस्टिंग। काश्तकारी नियम बोलते हैं। काश्तकारी। अगला है, किसके शासनकाल में आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 में लड़ा गया था? एमड था। लॉर्ड एम हस्ट। लॉर्ड एम हस्ट। प्रथम आंग्ल बर्मा लॉर्ड एम हस्ट। इसी में बैरकपुर के सिपाहियों विद्रोह हुआ था इसी में। ये क्वेश्चन अगला। किसके शासनकाल में 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था? लॉर्ड एम हस्ट। लॉर्ड एम हस्ट। इसका मेन कारण क्या था सिपाही विद्रोह होने का? क्वेश्चन पूछता है। हाँ? बैरकपुर के सिपाही का विद्रोह होने का मेन कारण क्या? मुख्य कारण प्रमुख 24 वाला बेलोर जातीय बेलोर के चिन्ह। बात बोल रहे हैं। अच्छा, जातीय चिन्ह रहा होगा। देख इसका हम पूछ रहे हैं चर्बी बैरकपुर के। वो तो 57 है। हम तीनों आपको बता दे रहे हैं, तीनों के ठीक, तीनों जो विद्रोह हुआ है। बैरकपुर वाला है सही में। पहला मेरठ वाला। पहला सन जो वारले के शासनकाल में 1806 ईस्वी में किस कारण हुआ था कि उस समय सैनिकों को न टीका लगाने का, न कुंडल लगाने का, ठीक, न प्रतिबंध लगा दिया था उस समय सर्जन वारले, इसलिए विद्रोह हुआ था। दूसरा विद्रोह हुआ था 1824 ईस्वी में, उसको कहते हैं बैरकपुर के सिपाही विद्रोह। वो हुआ था कि समुद्र पार कर, मतलब उस समय मानता था कि भारतीयों को समुद्र पार करके बर्मा जाना पाप माना जाता था, ठीक ना, तो जाने से मना कर दिया था। उस समय विद्रोह के नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे बर्मा, यहीं पर युद्ध करेंगे। आंग्ल बर्मा युद्ध में भाग लेने के लिए जाने के लिए बोल रहा था, नहीं गया। वो हुआ। तीसरा विद्रोह हुआ था चर्बी वाले कारतूस के लिए। याद रखिएगा, तीनों पूछता है सब, ठीक ना। अच्छा अच्छा, थैंक यू। ठीक ना, एक्स्ट्रा फैक्ट है, याद तो नहीं निकालते हैं। धन्यवाद। ऐसे मनोज बाबू से तो निकलता नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन तीनों बता दें, बढ़िया आगे। चलिए क्वेश्चन अगला। माथे पर जातीय चिन्ह न लगने तथा कानों में बलिया पहनने देने पर बेल्लौर के सैनिकों ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? बेटिंग लॉर्ड विलियम। ये गलत है लेकिन, ठीक ना। बेल्लौर के सिपाही सर्जन वारले। हाँ, सर्जन वारले, ठीक ना। आंसर है तभी हाँ, कोई नहीं आंसर होगा। गलत है। डी मार दीजिए, मतलब लिख लीजिए। ये साफ दे रहा है बेल्लौर के सिपाही बेल्लौर के विद्रोह, सिपाही 1806 हो जाएगा। सर्जन वारले। अगला क्वेश्चन। 1803 में मद्रास का गवर्नर कौन था? 1803 लॉर्ड विलियम बेंटिंग। एक मिनट, 1803 में बेंटिंग कर्नवालिस था। सॉरी कर्नवालिस 1805 में लॉर्ड बेलेजली था। बेलेजली मारिए, बेलेजली मारिए। बेलेजली नहीं सिम है ना? सिम है नहीं। अच्छा सॉरी, हम क्वेश्चन पूछ रहे थे। एक मिनट। मद्रास का गवर्नर कौन था? भारत का थोड़ा पूछ रहा है। मद्रास का सही तो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। मद्रास क्वेश्चन देख के नहीं है। मद्रास का गवर्नर पूछ रहा है। किसका चल रहा है, किसका शासन चल रहा है? 1803 लिखिए ना, 1803 में चल रहा है। मेटकॉप के बारे में पढ़ रहे थे हम। 1803 मद्रास का गवर्नर पूछ रहा है तो सही है सर। नहीं, एक मिनट, आप जो बोल रहे हैं हम समझ गए। देखिए 1803 ईस्वी में यह मद्रास का गवर्नर था। कौन मद्रास गवर्नर था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। चलिए ये हो, क्वेश्चन सही है। राइट है। देखिए कैसे फंसाएगा इसमें। अगला। किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? चार्टर एक्ट 1833। चार्टर लॉर्ड एक्ट विलियम बेंटिंग 33 भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अगला है ठगी है ना? ठगी किसकी पूजा करते थे? ठग किसकी पूजा करते थे? काली। देवी काली की पूजा करते थे ठग। अगला। बेंटिंग के कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब
की थी 1835 में। अगला है किसकी अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया? मेकाले। अगला क्वेश्चन, बेंटिंग द्वारा भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम शिक्षा था जिसे 700 रुपये प्रति माह तनख्वाह मिलती थी? सर दीवान को। सर दीवान के सर अमीन है। उच्चतम सर दीवान ना। हाँ, मतलब बेंटिंग द्वारा भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद उस समय की जिसे 700 रुपये प्रति माह तनख्वाह मिलती थी? सर दीवान। सबसे ज्यादा सर दीवान था, 700 रुपये दीवान। अगला क्वेश्चन, काट लीजिए। सर अमीन हम सही लिखे थे। हाँ, सदर अमीन ये तो हम सही मारे थे। सर अमीन इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसके शासन में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद, हटाइए ना, उच्चतम पद सदर अमीन का था जिसे 700 रुपये प्रति माह तनख्वाह मिलती। आंसर इसका हो जाएगा सदर अमीन। सही है। क्वेश्चन फिर से, 129 का सुधार लीजिएगा। बेंटिंग द्वारा भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद था जिसे 700 रुपये प्रति माह तनख्वाह मिलती थी, तो आंसर हो जाएगा सदर अमीन। अगला क्वेश्चन, किस चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा? चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833। आंसर देख के नहीं बना है इसको, हम समझ रहे हम टोटल इसको पढ़े हैं, इसके बाद क्वेश्चन अगला, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। अगला, राजा राम मोहन राय के सहयोग से किसने 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला, किस धारा के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित किया? 17 में। अगला है राजा राम मोहन राय के अलावा और किस शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया? अकबर। अगला, बेंटिंग ने किसकी सहायता से 1830 तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया? कर्नल सिलीमैन। अगला, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? 135 नंबर में मराठो लेकिन किया था। बेटा प्रयास ही नहीं अरे क्या था, तब प्रयास किया था, मराठो किया था लेकिन हुआ नहीं। लेकिन इसमें अब दिया है मराठा करना पड़ेगा। शिवाजी की तो पत्नी सती रोक लगाने का प्रयास किया था। पत्नी हुआ था ना उसका। चलिए ना, हमको एक मिनट टाइम हो सकता है मराठा तो बहुत शासक हुआ, कोई किया होगा ये हो सकता अथी पर थे। अच्छा, बोल दिए तो याद है तो बता दीजिए, तो कौन सी पत्नी उसका सती हुई थी? दिमाग में हम लोग घूमने लगा। क्वेश्चन अगला पाए, सती हुई थी। हाँ आए अगला क्वेश्चन, किसने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? लॉर्ड हार्डिंग। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-1846 किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड हार्डिंग। सिंध विजय के विषय में यह कथन किसका है? वह अफगानी तूफानी के पूंछ थी। नेपियर। मतलब सिंध विजय के विषय में यह कथन किसका है? वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। नेपियर बोला था। नेपियर ने बोला था। अगला क्वेश्चन, 1843 एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड एलन बरो। अगला क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय में शुरू हुआ था? लॉर्ड ऑकलैंड। अगला, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके शासनकाल में समाप्त हुआ? लॉर्ड एलन बरो। अगला क्वेश्चन, किस युद्ध के उपरांत पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया था? 24 अप्रैल 1849। अगला क्वेश्चन, 1849 डलहौजी के शासनकाल में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान कौन सा युद्ध लड़े गए थे? रामगढ़ के युद्ध 16 नवंबर 1800। रामगढ़ का युद्ध, रामनगर का युद्ध 16 नवंबर 1848 को। चिलैया वाला का युद्ध 13 जनवरी 1849। गुजरात नामक स्थान पर 12 मार्च 1849 लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज
डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया गया था डलहौजी के द्वारा सिक्किम पर। इसमें मतलब डॉक्टर के दुर्व्यवहार। इसमें क्वेश्चन अगला, हम लोग हिस्ट्री चलाते हैं 1852 हम पढ़े कुछ क्वेश्चन मैच करें। हाँ डायरेक्ट है, बहुत क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1852 ईस्वी में एक कौन सी प्रतिनिधि? इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? पट्टाबाई, कुट्टाबाई। कुट्टाबाई कुट्टाबाई। किसका आंसर होगा कुट्टाबाई? शिवाजी की जो पत्नी जो सती हो गई थी, कुट्टाबाई। कुट्टाबाई नहीं हो, पुतली बाई है, पुतली बाई हुआ था शायद। वही पुतली बाई थी। हाँ। क्या हो रहा था? उसमें कुट्टाबाई नहीं था। मैंने दृष्टि देखा, बता पुतली दीजिए। बाई हुआ था, लास्ट में कर लेंगे। दूसरा हाँ पुतली बाई हो सकता है, अगला पुतली बाई। दूसरा तक जाने दीजिए, उसके बाद मनोज बाबू। अगला 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी। अगला है व्यक्तिगत सिद्धांत किसकी देन थी? लॉर्ड डलहौजी। अगला व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत किसका विलय सर्वप्रथम किया गया? 1848। अगला 1853, नागपुर 1854, बघात 1850। 50। ठीक। कुशासन का आरोप लगाकर किस राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था? अवध को 1856 1856 ईस्वी में। अगला, जब अवध पर कुशासन का आरोप लगाया गया था तब वहाँ का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। अगला, 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक कौन था? शहादत खान। को बुरहानुल मुल्क उपाधि दिया था। अगला है 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से कहाँ स्थानांतरित किया था? 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने तोपखाने मेरठ मेरठ स्थानित किया था। मेरठ किया था। अगला क्वेश्चन, 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने सेना का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? शिमला में। पुतली बाई हम तब याद आ गया था। अगला, शिक्षा में सुधार के लिए लॉर्ड डलहौजी के वुड डिस्पैच कब लागू किया गया? 1854 मैग्ना कार्टा। अगला क्वेश्चन, भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? अगला, भारत में पहली बार कब बम्बई से थाने के बीच प्रथम रेल चलाया गया? 16 अप्रैल। 53 होगा। सही है, आंसर क्या है? 1853। हाँ, कौन दिया आंसर? 53 मार दीजिए। तो BAC आंसर हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा। 34 किलोमीटर थामे से मुंबई से थाने पहली बार रेल लाइन बिछाई गई थी कब? 1846 ईस्वी में। कोलकाता कहाँ से? कोलकाता। कोलकाता से रानीगंज। कोलकाता से रानीगंज। कोलकाता में बोले थे। अगला क्वेश्चन 34 किलोमीटर हो गया। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित हुआ और उसके शासनकाल में हुआ था? 1854 ईस्वी में। 1854 ईस्वी में डलहौजी द्वारा। अगला, 1854 ईस्वी में भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? जितना भी है सब डलहौजी हो जाएगा। अगला है, सेवा विभाग कब स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना हुआ? 54 में। अगला, कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार लॉर्ड डलहौजी के समय किस वर्ष बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुआ? 1853 ईस्वी में। अगला है, लॉर्ड डलहौजी ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ बनाई? शिमला में। अगला, अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने। अगला, 1863 ईस्वी में सर्वप्रथम किस भारतीय ने लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त हुआ? सत्येंद्रनाथ टैगोर। अगला, भारत में कंपनी द्वारा भाई है उसका क्या? रविन्द्रनाथ टैगोर का बड़ा भाई है। हाँ, भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय भी यही था। अगला, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त प्रथम भारत का प्रथम वायसराय कौन था? अगला, 1857 ईस्वी का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? अगला, किस विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का प्रशासन कंपनी के हाथों में सीधे ब्रिटिश सरकार नियंत्रण में ले लिया गया? अगला, 1861 ईस्वी में उच्च न्यायालय
अधिनियम किसके शासनकाल में बनाया गया था? अगला है सन 1866 ईस्वी में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे 1875 ईस्वी में कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन, किसके समय में 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू किया गया? विश्वचंद्र विद्यासागर के सहायता से लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। चलिए, लेकिन आया था ये जो लॉर्ड डलहौजी में, पारित स्वतंत्र रूप से हो गया कैनिंग। अगला, भारत में पहली कानूनी विधवा विवाह 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को ईश्वरचंद विद्यासागर की देखरेख में कहाँ हुआ था? कोलकाता में। अगला, 1857 ईस्वी में किसके समय में महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया? 1858। अगला है, व्यक्तिगत सिद्धांत को किसके शासनकाल में समाप्त कर दिया? कैनिंग के टाइम में। अगला है, इंडियन काउंसिल एक्ट कब पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली कब लागू हुआ? 1861 में। अगला, मेकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को कब कानून बनाया गया? 1858 में। अगला, अपराध विधान संहिता कब लागू की गई? 1859 ईस्वी में। 1859 ईस्वी में। अपराध विधान संहिता 1859 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेज अधिकारी ने वहाबी आंदोलन का दमन किया था? लॉर्ड एल्गिन ने। अगला, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय को वाक्य बोला था। भारत तलवार के बल पे जीता गया, तलवार के बल पे रक्षा की जाएगी। अगला है, किसने अफगानिस्तान के संबंध में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है? लॉर्ड लॉरेंस। अगला है, किसने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था? लॉर्ड लॉरेंस। अगला है, किसके शासनकाल में भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू हुई? लॉर्ड लॉरेंस 1865 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड मेयो ने कब अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किया? 1872 ईस्वी में। अगला है, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष कृषि विभाग की स्थापना की गई थी? 1872 में। अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में किसके कार्यकाल में हुई थी? मेयो। अगला, एक अफगान शेर अली अफरीदी 8 फरवरी 1872 ईस्वी को किस अंग्रेज अधिकारी को चाकू मारकर हत्या कर दिया? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो को ही मार दिया था ना, अंडमान निकोबार में। अगला, किसने यह घोषणा की थी कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना था तथा अनावश्यक वैज्ञानिक कार्रवाइयों को बंद कराना था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने। इसी के शासनकाल में पहला मैरिज एक्ट भी आया था। मैरिज एक्ट। अगला क्वेश्चन, पंजाब को कुका आंदोलन के समय किस ब्रिटिश अधिकारी का शासन था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। अगला, एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंधकार एवं साहित्यक ज्ञान की वजह से साहित्य को इसे ओपन मेरिट के नाम से जाना जाता था। ओवेन मेरिट के नाम से जाना जाता। लिटन को एक साहित्य लिखता था, उग्रवादी भी था, ठीक ठाक था, लेकिन थोड़ा खराब आदमी था, कहीं कि सेंसर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। तो ये कट्टरपंथता था सब वही ना, मतलब हम लेखक हैं, आप लोग भी बनिएगा। अगला क्वेश्चन, लिटन ने किसकी अध्यक्षता में 1878 में अकाल आयोग का गठन किया था? रिचर्ड एस्ट्रेची। अगला, एक होता है वो बक्सा वाला होने वाला। अगला क्वेश्चन, 1 जनवरी 1877 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए किसका आयोजन किया गया था? प्रथम दिल्ली दरबार। लॉर्ड लिटन। 77 लॉर्ड रिटन।
रिटर्न की लिटन? लिटन दूसरा बोल दीजिए आप। कौन होगा? दूसरा बोलिए। 1803 में होगा। 1903 में हो गया था वायसराय। कॉर्नवालिस। नहीं 1803 वहीं पर आके बोलिएगा बढ़िया से, इधर उधर ना यहाँ रहिए तब बोलिए। 3 बार हुआ है ना, 1877, 1930, 1911। गवर्नर जनरल हम पूछ रहे कौन कौन था बता दीजिए। 1803 लिप्टन। हाँ कॉर्नवालिस। बड़ा दिमाग लगा रहा है। कॉर्नवालिस, 1803 5 वाला दिमाग लगा कोई चीज़ है। करजन माना 1903 में। सॉरी करजन, मेरा भी गलत करजन। था। 3 हमको दिमाग 1803 हम बोल रहे हैं, इसलिए तुम्हारा दिमाग में आ रहा है। 1903 बोलिए। 1905 बंगाल विभाजन जो था। 1905 पाँच और क्वेश्चन के दीजिए खत्म। जी सॉरी मेरा गलत हो गया था। कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन, किस अंग्रेजी अधिकारी हो गया? हाँ, किस अंग्रेजी अधिकारी ने 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने। अगला, विशेषकर किस राष्ट्रवादी समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह एक्ट पारित किया गया था? सोम प्रकाश, सोम प्रसाद, ईश्वरचंद विद्यासागर की। किस समाचार पत्र ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया? पाइनियन। एक और बता पाइनियर। दीजिए क्वेश्चन, वर्नाकुलम पेक्स लगने के रातों रात किस पत्रिका ने अंग्रेजी में छपा? सोम प्रकाश है ना, अमृत बाजार। अमृत, ठीक। हाँ, अगला क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र अधिनियम कब पारित हुआ था? 1878। सशस्त्र यानी लिटन भारतीयों को हथियार रखना अवैध, नहीं रखना है हथियार। अगला क्वेश्चन, किसने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम उम्र 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दिया यही था? किया था लिटन। हाँ घटाया था, फिर बढ़ाया। रिपन आके फिर घट गया। 19 कर दिया। रिपन आया तो बोला कि ना। लिप्टन घटा दिया, रिपन आया था फिर बढ़ा। बढ़ा दिया। क्वेश्चन अगला, लिटन ने किस जगह मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किया? अलीगढ़ में। अगला क्वेश्चन है 1875। लिटन बोला कि रिपन बोला कि कम से कम ग्रेजुएट हो जाइए तब ना बनिएगा। ये कर दिया था इतना कम के ससुर से भारत का ग्रेजुएशन को होता। अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्लैड एस्टोन के परामर्श से सन 1882 में लगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनाते हैं। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन? ठीक ना, सही है, इसलिए हम देख के क्वेश्चन बना दिए। ग्लैड एस्टोन। प्रेस एक्ट हटाया था, इसीलिए रिपन को भारत को उधारधारक कहा है। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन का जनक कौन कहा जाता है? रिपन। उधारक वही बोले थे, गोपाल कृष्ण गोखले। सही करा। गोपाल कृष्ण इसको उधारक बोले थे, लिटन को औरंगजेब की तुलना किए थे। उधारक यही बोले थे कि एनिमेशन की सरोजिनी नायडू से ना यही उधारक बोले थे। उधारक है उसको लिटन के आगे कीजिएगा कि रोकिएगा? वही तो 200 200 200 होना ही क्या?